अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। इस टाइम आप देख रहे होंगे कि मैं घर बैठा हुआ हूँ। घर में अभी बैठा नहीं हुआ, बस जॉब पे निकलने लगा हूँ। आजकल मेरी रूटीन थोड़ी सी समर की वजह से चेंज हुई है। 2 से रात 12 तक मैं जॉब कर रहा हूँ। तो वीडियोस मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स कह रहे हैं बिलाल भाई आपकी वीडियोस नहीं आ रही है, मेरे को अपडेट्स नहीं मिल रही। तो आज इस वीडियो में थोड़ी सी मैं अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। टाइम भी मेरे पास बहुत शॉर्ट है क्योंकि मैंने जॉब के लिए निकलना है। तो मैंने सोचा कि जॉब से पहले निकलने से पहले 5-10 मिनट पहले आप लोगों को कुछ अपडेट्स भी बताता जाऊँ। तो क्योंकि वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं लग रहा, थीसिस चल रहा है मेरा, और बहुत सी यहाँ पे थोड़े से रूटीन बिजी है इसलिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, अगर आप लोग साइप्रस आ रहे हैं, आप लोगों को कोई कंसल्टेंट कोई एजेंट बोल रहा है या कोई भी आपको कह रहा है कि आप साइप्रस ना जाएं, वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ये हैं वो हैं, यार आप लोग किसी कंट्री का उठा के देख लो, यूके का उठा के देख लो, इटली का उठा के देख लो, ऑस्ट्रेलिया का उठा के देख लो, किसी भी कंट्री का आप लोग व्लॉग उठा के देख लो। वहाँ पे आपको लोग मोस्टली यही कह रहे होंगे यहाँ पे ना आए, हालात ख़राब है, हालात ख़राब है, ऐसे है वैसे है। बेसिकली हालात हर जगह पे ऐसे ही होते हैं, जाके इंसान को स्ट्रगल करनी पड़ती है, सर्वाइव करना पड़ता है और देन ही कुछ वो लाइफ में अचीव कर सकता है। मैं इस टाइम जस्ट साइप्रस की बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी यूरोपियन कंट्रीज़ रखें। यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप लोगों का नहीं हो रहा तो साइप्रस को आप अपनी लास्ट ऑप्शन रखें। आप लोगों ने क्या करना है, साइप्रस में जब आप लोगों का अप्लाई हो गया, आप लोग यहाँ पे आना है। इस टाइम यहाँ पे हालात जो हैं वो बहुत ही टफ चल रहे हैं, बहुत हार्ड चल रहे हैं, बहुत टफ चल रहे हैं। लेकिन वही बात के स्टार्ट में आपको आके हर जगह पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल आप लोग यहाँ पे करेंगे देन आप लोग कुछ अचीव कर सकेंगे और आप चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रॉपर मेंटेन हो सकती हैं। बैचलर्स में 100% स्कॉलरशिप मिल रही है या 75% स्कॉलरशिप मिल रही है, परचेज करनी पड़ रही है या कुछ भी करना पड़ रहा है, आप लोग वो लेके देन आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोग अपनी स्टडी इजीली मैनेज कर सकेंगे। मास्टर्स में भी अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, वेल एंड गुड, नहीं मिलती फिर भी आप लोगों के लिए वेल एंड गुड, आप लोग यहाँ पे आके अपना इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। जस्ट मास्टर्स की बात कर रहा हूँ। बहुत से फ्रेंड्स मुझे कह रहे हैं बिलाल सैलरी जिस तरह बढ़ी है 15,750 इसकी ग्रेजुएट हुई है, नेट सैलरी मिल रही है, तो उसके मुताबिक हमें थोड़ी सी बताएं कि किस क्या सीन चल रहे हैं। सीन ये चल रहे हैं यहाँ पे अगर सैलरी बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। घरों के रेंट जितने भी हैं वो इस टाइम पाउंड्स में हो गए हुए हैं, तुर्किश लीरा में घर बहुत कम मिल रहे हैं। नो डाउट महंगाई हुई है यहाँ पे, लेकिन सैलरीज भी इंक्रीज़ हुई हैं। अगर आप लोग एज ए मास्टर स्टूडेंट में बात करता हूँ, बैचलर्स की मैं बिल्कुल बहुत कम बात करता हूँ वीडियोस में, वो इसलिए क्योंकि बैचलर्स में कुछ स्टूडेंट 50% स्कॉलरशिप लेके आ जाते हैं, वो बाद में कहते हैं नहीं बिलाल भाई हमें हमारा तो इतना नहीं हो रहा, हम घर पे नहीं भेज सकते, ये है वो ऐसे वैसे है। तो मैं आप लोग उसके रिगार्डिंग बताता जाऊँ, आप लोग यहाँ से अगर आप लोगों ने घर पैसे भेजने हैं, आप लोग 1 लाख तक इजीली भेज सकते हैं। लीरा बहुत ही डाउन हुआ पड़ा है, जिस तरह 10 साढ़े 10 चल रहा है, तो इसलिए इसकी लीरा के जो अप्स एंड डाउन है उस वजह से आप लोग 1 लाख तक 80,000 तक पाकिस्तान अपना इजीली भेज सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि यार इतने कम बन रहे हैं पैसे, हम तो सोचा 1.5-2 लाख तक भेज सकते हैं। तो भाई ये देखें कि यहाँ पे आप लोगों की जो सैलरी अब तुर्किश लीरा में मिलनी है, तुर्किश लीरा ही जब डाउन होना है, जब तुर्किश लीरा ही डाउन होगा तो फिर आप लोगों को सैलरीज कैसे अच्छी मिल सकेंगी। वर्क वीज़ा की अपडेट बताता जाऊँ, वर्क वीज़ा में इस टाइम बहुत ज़्यादा सख्ती हुई पड़ी है, पुलिस स्टेशन से क्लैरिफिकेशन हो रही हैं। जो प्रोसेस जिन लोगों के होते हैं उनका पहले पुलिस स्टेशन में जाता है, वो इसलिए जाता है पुलिस स्टेशन में, वो इसलिए जाता है क्योंकि उस बंदे का हर चीज़ ओके है, किसी तरह का कोई मसला मसाइल तो नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पुलिस स्टेशन में आप लोग जाते हैं, वहाँ पे वेरीफाई होने में टाइम लगते हैं। गवर्नमेंट पोस्ट हो है इनकी, काम होते रहते हैं, जिन लोगों के हो रहे हैं, जिन लोगों के पेंडिंग में है वो हो रहे हैं काम। आप लोगों के थोड़ा सा हौसला रखें, काम आप लोगों के हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस टाइम बहुत सख्ती की हुई है। वर्क वीज़ा पे भी लिमिटेड लोगों को बुला रहे हैं और यहाँ से जो इलीगल लोग हैं उनको डिपोर्ट करके वापस भेज रहे हैं। तो ये सारा सीन है इस टाइम यहाँ का। और इसके अलावा बहुत से मुझे फ्रेंड्स मैसेजेस करके इंस्टाग्राम पे हेलो हाय कर रहे होते हैं। यार हेलो हाय के बजाय अगर आप लोग मुझसे सॉलिड क्वेश्चन करें, मैं आप लोगों को उसका आंसर ज़रूर दूंगा। इंस्टाग्राम पे आएँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेरी बायो में मिल जाएगा। कुछ भी पूछना हो पेड कंसल्टेंसी के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फजूल मैसेज कोई भी होगा, हेलो हाय हाउ आर यू, इस तरह का, तो
तो उसका मैं बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करूँगा। बिलाल भाई को ढेर सारी वीडियो में बिलाल भाई को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। टाइम हो गया मेरा जॉब का। नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।